जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या भगवान होते हैं? डज रियली गॉड एग्जिस्ट या फिर नहीं होते? ये सब एक दिखावा है। तो देखते हैं। एवरी रिलीजन हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। हर एक धर्म भगवान को अलग तरीके से बताता है। कोई बोलता है कि भगवान 7वें आसमान पर है और कोई बोलता है कि नहीं 11वें आसमान पर है। कोई बताता है कि मैसेंजर भेजा है भगवान ने, यानी कि दूत भेजा है भगवान ने मुझे, या फिर कोई अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर देता है। बोले तो नहीं होंगे ना आप मिस्टर राम रहीम को MSG, मैसेंजर ऑफ गॉड। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज इन सब को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से। थर्ड आई आपके सामने एक ऐसा नजरिया रखेगा कि आपको किसी धर्म की या फिर किसी मजहब की किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भगवान को जानने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपके हाथ में एक फोन है और इस फोन को देखिए, ये बड़ा ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ये अपना फंक्शन, अपना काम अच्छे से कर रहा है। इसका मतलब ये किसी ने बनाया है, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। अब फोन के साथ साथ आप चेयर देखिए, चेयर भी कितने अच्छे तरीके से डिजाइन करी गई है। इसका भी कोई ना कोई मैन्युफैक्चर रहा होगा। फिर उससे बड़ा अपना घर देख लीजिए, इसको भी किसी न किसी बिल्डर ने बनाया होगा। यानी कि इस धरती पर जो भी चीजें बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं और जिन चीजों का एक प्रॉपर फंक्शन, कोई काम होता है, उनका कोई न कोई मैन्युफैक्चरर, निर्माता पक्का होता है। तो अब आप अपनी नजर डालिए सन, यानी कि सूर्य पे, मून, चंद्रमा पे, माउंटेन्स, पहाड़ों पे, रिवर्स, नदियों पे। आपको नहीं लगता कि ये सब किसी न किसी ने बनाई होंगी? ये सब अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हैं। टाइम पर निकलना, टाइम पर ढलना, अपना काम प्रॉपर तरीके से करना। तो मतलब कोई न कोई मैन्युफैक्चरर, कोई न कोई निर्माता तो पक्का होगा। तो और आपको दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट लुक एट योर बॉडी। आपका शरीर कितनी अच्छी मशीन है, कितने अच्छे तरीके से काम करता है। अलग अलग सिस्टम्स इसमें दिए गए हैं। मतलब कोई न कोई तो इसका भी मैन्युफैक्चरर पक्का है। अब आप इसको कोई भी नाम दे लो, आप इसको गॉड, अल्लाह, जीसस, जो भी आपका बोलना है वो बोल सकते हो। बट मैं एज ऑफ नाउ इसको बोलता हूँ क्रिएटर, यानी कि जो रचता है। एंड हम सबको बोलता हूं मैं क्रिएशन, दैट इज रचना। तो इतना क्लियर है कि एक क्रिएटर है और उसकी हम क्रिएशन है, यानी कि एक रचता है और उसके हम सारी रचना है। तो फिर अब ये रियल में है क्या और कैसे ये हमारी हेल्प कर सकता है, अब इस चीज को देखते हैं दोस्तों। अब इस क्रिएटर एंड क्रिएशन की कॉन्सेप्ट को स्पिरिचुअल प्लस मॉडर्न साइंस दोनों के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें 1 सेकंड में ये पूरा यूनिवर्स 1 लाख से भी ज्यादा बार वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि ये पूरा वाइब्रेट कर रहा है और इसमें एनर्जी, यानी कि ये ऊर्जा से बना हुआ है। अब इस बात को मॉडर्न साइंस ने 2011 में प्रूव किया। हिग्स बोसोन, जो 2 साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से भी कोई छोटा पार्टिकल, कोई उससे छोटा कण है या नहीं, इस बात को प्रूव करने के लिए। तो लाइट की स्पीड से 2 प्रोटॉन को टकराया और फिर पता लगा कि यस, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से भी कोई छोटा पार्टिकल है। और इस पार्टिकल को उन्होंने गॉड्स पार्टिकल का नाम रख दिया, क्योंकि वो इसको आगे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। तो एक तरफ मॉडर्न साइंस ने एक्सेप्ट किया कि जो चीज वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं दैट इज ओनली 10%। अभी आप जिन चीजों को टच कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी, आपके आसपास में जो भी एनवायरनमेंट आप बैठे हैं, जिनको आप टच कर रहे हैं, उनको मॉडर्न साइंस ने बताया कि ये 10% है। और जिनको आप टच नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज आपके आसपास में हवा, ये सारा एटमॉस्फेयर, जहां पे आप ऐसे हाथ हिला रहे हो और बिल्कुल खालीपन नजर आ रहा है, दैट इज 90%। और इसी 90% को उन्होंने गॉड्स पार्टिकल का, यानी कि एम्प्टी स्पेस का नाम दे दिया। अब स्पिरिचुअल साइंस ने बोला कि ये 10% प्लस 90% सब कुछ एनर्जी का खेल है। यानी कि उसने क्रिएटर को बता दिया एक एनर्जी, एक सुप्रीम एनर्जी,
सो फ्रेंड्स, इतना क्लियर है कि यस देयर इज ए गॉड, कोई भगवान है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे लें। एंड अब हमें उसकी जरूरत क्या है? देखिए, हमारी बॉडी एक एनर्जी से बनी हुई है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप हमारी पिछली वीडियोस में जाकर एक बार पक्का देखिए। जब हमें पता है कि हमारी बॉडी एक एनर्जी से बनी है और अब पता लग गया है कि पूरा यूनिवर्स भी एक पावरफुल एनर्जी है, तो जब पावरफुल एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी, ये दोनों सिंक हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएगा, तब हम हमारी पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। हमारे दिमाग का, हमारे शरीर का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो यही थी वो बात दोस्तों जो मैं आज आपको बताना चाहता था कि यस देयर इज ए गॉड, कोई तो है जिसने इन सब चीजों को बनाया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।